नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि इसे भी रद्द कर दिया जाए। इतना विवाद क्यों है सर? इतना विवाद इसलिए है क्योंकि जब से नीट की परीक्षा शुरू हुई है 2016 से लेकर अभी तक, जब से एनटीए करा रहा है, पहले वर्ष ऐसा हुआ है कि 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। कभी एक बच्चा, कभी दो बच्चा, 3 बच्चों के पूरे नंबर आते थे, पहली बार 67 के आए हैं। दूसरा विवाद ये है कि 6 बच्चे जो 720 में से 720 लाए हैं, ये एक ही शहर के एक ही सेंटर से थे। ऐसा कैसा मुमकिन है? तो इन सब की सफाई एनटीए ने जब दी तो उन्होंने कहा इस वर्ष हमने पहली बार बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं, एक्स्ट्रा नंबर। उन बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं जिनके सेंटर पे उनके टाइम का नुकसान हो गया था, पेपर मिलने में देरी हो गई, 2 पेपर मिल गया, कुछ इस तरह का, तो ग्रेस नंबर। इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8 साल से नीट का पेपर हो रहा है, हर वर्ष हम लोग देखते हैं कुछ ना कुछ सेंटर पे टाइम का नुकसान होता है, तो पहले क्यों नहीं ग्रेस मार्क्स मिल रहे थे? इसी वर्ष ग्रेस मार्क्स क्यों मिल रहे हैं? और वो ग्रेस मार्क्स किन बच्चों को मिल रहे हैं, कितनों को मिल रहे हैं, इस बारे में कोई सफाई नहीं थी। कल आई है, कल बोला 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं जो कि 4 स्टेट से हैं। कितना ग्रेस नंबर दिया नहीं बताया है। मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसके अंदर, कोई सफाई नहीं है। और नीट का इससे कट ऑफ क्या हुआ है, बहुत ऊपर चला गया है। पहले 640 नंबर नीट में जो बच्चा लाता था, हंसते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चला जाता था 10,000 रैंक के साथ। इस वर्ष 640 नंबर पर रैंक बन रही है 40,000, यानी अब उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस खत्म। बच्चा घर पे रो रहा है कि मैं अब और क्या कर दूं, कितने नंबर लेके आ जाऊं? 640 650 ले आया, अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा रहा हूं। ये चल क्या रहा है? तो अचानक से नीट में जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर चला गया है। एनडीए ने जो अभी सफाई दी है कि हमने 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं। अगर 1563 ही बच्चे हैं तो इतना ऊपर कैसे कट ऑफ चला गया? लेकिन एक चीज हमें बताइए, इतना ज्यादा जब कट ऑफ गया है, लेकिन फिर भी नंबर 716 718 719 इतना नंबर कहां से टच कर पा रहे हैं? कहीं लीक का मामला है फिर ये? देखिए, एक दूसरी कहानी जो साथ में चल रही है, और जो कहानी क्या है, जो सच्चाई है, जिसके ऊपर आर्टिकल है कि 5 मई को नीट का पेपर है। 4 मई को पटना पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है नीट का पेपर लीक हो गया है। 10-12 न्यूज़ चैनल ने कवर किया कि पटना में न्यूज़ का पेपर लीक हो गया। 13 लोग को पटना पुलिस ने अरेस्ट किया। ये सारी चीज़ें हुई। 2 दिन बाद वापस न्यूज़ आती है कि कोई पेपर लीक अभी कंफर्म नहीं कह सकते, हम श्योर नहीं है कि कोई पेपर लीक हो गया। अभी वी आर नॉट श्योर कि पेपर लीक है। और फिर जो पेपर लीक था वो उनको मिल गया, कहा इसको हमने कोर्ट में जमा कर दिया है, अब इसका मिलान करेंगे रियल पेपर से कि लीक है कि नहीं। आज 1 महीना हो गया, अभी तक मिलान नहीं हो पाया। मेरे को दो, मैं 20 मिनट में मिलान करके बता देता हूँ लीक है कि नहीं है पेपर। और अगर लीक नहीं है तो 13 लोग अरेस्ट क्यों हो रखे हैं? तो ये भी एक मुद्दा चल रहा है कि कहीं पेपर लीक तो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के पास वो केस पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जजमेंट आया नहीं, रिजल्ट पहले आ गया है। तो इस तरह की धांधली है। अच्छा, जब ये इन सब वो एक चीज़ होती है, एक एजेंसियां होती है ना जिसकी जांच करती हैं, वो एजेंसियां, लगता है आवाज़ हमेशा सारे परीक्षाओं पे उठता है कि जांच होती है, लेकिन आपको लगता है जांच होके कुछ निष्कर्ष निकलता भी है? कभी कुछ परीक्षा ऐसी है, लोग बोलते हैं गवर्नमेंट वाले की जांच हो रही है, निष्कर्ष निकलेगा, कभी निष्कर्ष निकलता है, आपको लगता है? हाँ, नहीं, इस देश का ये दुर्भाग्य है कि निष्कर्ष यहाँ कम निकलता है और लोग बहुत जल्दी कहानियाँ भूल जाते हैं। मुझे सबसे डर तो इसी बात का है क्योंकि इस टाइम तो पूरे देश का ध्यान किस पे है? चुनाव पे है। पूरे देश का ध्यान किस पे है? चुनाव पे है कि इलेक्शन में कौन जीता, कौन हारा, कौन किसका पैर छू रहा है, सबका ध्यान इस पे है। हमारे देश में बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, एजुकेशन का स्टेटस क्या है। मतलब आज एजुकेशन मिनिस्टर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। 23 लाख बच्चा जिस पेपर में बैठता है, बच्चा परेशान है, सड़क पे आ गया है, रो रहा है, डिप्रेशन में है। अब एजुकेशन मिनिस्टर का यहाँ पे एक बयान तो बनता था कि हम एनटीए के साथ बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम जांच कमेटी बैठा रहे हैं, हम उनसे डेटा मांग रहे हैं, कुछ नहीं। और एनटीए अपने आप कोई रिप्लाई नहीं देता। जब आप 2 दिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे जाएंगे, मैं 2 दिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे गया, लोगों से बात की, वीडियोस बनाया, वायरल हुए, ट्वीट किया, ट्वीट वायरल हुई, तब एनटीए ने कुछ असर पड़ रहा है इससे आपकी आवाज़ों से? जवाब आने लग गया है। कम से कम ये असर पड़ रहा है, पर टूटा फूटा जवाब आ रहा है। इसीलिए अब मैंने ये सोचा है कि आज मैंने, जब इस तरह से काम नहीं बन रहा था मेल वेल से, तो आज मैंने एनटीए को फाइनली एक लीगल नोटिस भेजा बच्चों की तरफ से। कि लीगल नोटिस यही था कि 1563 कैंडिडेट का कम से कम हमें नाम, इनरोलमेंट नंबर, कितना ग्रेस नंबर दिया और इतना दे दिया कि 720 पहुंच गया। ये राइट टू इक्वालिटी का पूरी तरह से वायलेशन है, तो हमें वो बता दें। अच्छा, कुछ छात्र ये बोल रहे हैं कि जैसे अलग सर हैं, लोग हम लोग का जो सवाल है वो उठा रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं आपके साथ जो हाईलाइटेड हैं, जो आपके साथ हैं और सवाल उठा रहे हैं कि सारी चीज़ें गलत हो रही हैं? लोग डरते हैं सर। क्यों, ऐसा क्यों? अगर आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे, आपके साथ के लोग सवाल नहीं आप तो नहीं डरते हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, क्या ऐसा डर है? कुछ डर बताइए हमें, किस प्रकार का डर है उन्हें? लीक का मामला उनसे भी है? नहीं, लीक का मामला नहीं है। उनसे सबको डर लगता है कि अगर हम किसी सरकारी एजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, इस बात का डर है। मुझे नहीं है। मुझे लगता है अगर मेरे साथ कुछ होता भी है तो कम से कम मुझे ये सुकून तो रहेगा कि एक इंसान था जो सच बोलता रहा, लड़ता रहा। सोशल मीडिया पे गजब का वायरल होते हैं, आप वायरल होते हैं, अवध सर वायरल होते हैं, खान सर वायरल होते हैं। इन लोगों का साथ है आपके साथ अभी इस समय ऐसे मुद्दों पर? देखिए,
नीट की जो परीक्षा है उसके सबसे ज़्यादा बच्चे हम फिज़िक्स वाला में पढ़ाते हैं, खान सर ज़्यादा स्टेट एग्ज़ाम्स और ऐसे बच्चे पढ़ाते हैं। तो अभी तो मेरी उस मुद्दे पे मेरी इतना मैं बिज़ी था 4 दिन से, मैंने उनको अभी आपने याद दिलाया तो आज मैं उनको मैसेज करता हूँ, मेरी उनसे बात भी नहीं हुई 4 दिन से इस मुद्दे पे। तो हाँ, वैसे खान सर तो हमेशा इस मुद्दों के में हमेशा आगे बढ़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, मैंने देखा है। और जिन छात्रों का अभी जो रिजल्ट लोग मांग कर रहे हैं कि रद्द कर दिया जाए, उन छात्रों पे क्या बीत रहा होगा? कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं हमने तो परिश्रम करके नंबर लाया, फिर आप कैसे बोलते हैं लीक हो गया पेपर? शिकार तो वो भी हो रहे हैं, फिर वो भी फंसे जा रहे हैं। वो तो मेहनत किए हैं, फिर उनके लिए क्या रास्ता होगा? क्योंकि वो तो मेहनत किए हैं। आप कह रहे हैं अगर पेपर रद्द हो गया तो उनका क्या होगा जिनके नंबर आए हैं? बिल्कुल सही बात है, मैं भी इसी के साथ एग्री करता हूँ। अभी तो मैं कहता हूँ ये डिसीजन एक जांच कमेटी बैठे और वो बैठे देखे कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिया है, कितने बच्चों के पास लीक पेपर पहुंचा था, उन बच्चों को लिस्ट से हटाते हैं, उनका रीपेपर कराते हैं और बाकी बच्चों के जो नंबर है वो रहने देते हैं। पर क्या वो बच्चे सच में आइडेंटिफाई हो पाएंगे, मिल पाएंगे जिनको ग्रेस नंबर दिया है? क्या क्यों कठिन होगा? एनटीए के पास तो डेटा होगा, उन्होंने खुद ही तो ग्रेस नंबर चढ़ाए, कितना कठिन होगा? कंप्यूटर बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा ये तो। क्यों कठिन होगा? एनटीए ने खुद ही तो ग्रेस नंबर दिए, उनके कंप्यूटर में डेटा नहीं होगा किस बच्चों को कितना ग्रेस नंबर दिया है। ऐसी बॉडी अगर ऐसी करती है, एनटीए की बॉडी पे आप क्या बोलेंगे? इस तरह की चीज़ें शोभा देती हैं एनटीए को? शोभा तो बिल्कुल नहीं देती। ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा कमी है जो यहाँ पे होनी चाहिए थी। और पिछले 8 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो कि 67 बच्चे 720 लेके आए हों, रिजल्ट अचानक से इतनी जल्दी आ गया हो। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वर्ष अचानक से हुई हैं, तो सवाल तो उठते हैं। देखिए, ये तो नीट की बात रही। देश में तमाम ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो अगर हम यूपी गवर्नमेंट में जाएं, बिहार गवर्नमेंट में जाते हैं, तो हमेशा देखा जाता है बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन लास्ट में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। और एक बड़ा मुद्दा है, सरकार को भी सोचना चाहिए। कई कोचिंग संस्थान हैं जैसे अलग सर हैं, ऐसे संस्थान जो हैं अपनी आवाज़ उठाते हैं और लोग इस समय साथ भी दे रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं और जो बच्चों का जो भविष्य होता है उस पर एक तरीके से खिलवाड़ भी नज़र आ रहा है ये तो। शिक्षा ना देश में कभी भी पहली प्रायोरिटी है ही नहीं, कभी नहीं रही देश की पहली प्रायोरिटी। अगर शिक्षा पहली प्रायोरिटी होती ना, आज न्यूज़ चैनल पे यही चल रहा होता कि देश में जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जो कोविड का इलाज करते हैं, भारत को कोविड से निकालते हैं, उन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ये कहीं न्यूज़ पे नहीं है, हर जगह इलेक्शन चल रहा ये है। संस्थान आवाज़ नहीं उठा रही है। आप उठा रहे हैं सर, आप बिल्कुल उठा रहे हैं। कुछ न्यूज़ चैनल ने बिल्कुल काम किया है। मैं ओवरऑल, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था सर, ओवरऑल आप देखो कहाँ न्यूज़ पे चल रहा है, हर जगह तो यही चल रहा है कौन चुनाव जीता, किसने किसका पैर छुआ, कहाँ कौन स्टेज पे गिर गया, इसमें लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। और आपको ये नहीं फर्क पड़ रहा है कि 4 साल बाद जब आपका हार्ट अटैक आने वाला होगा और आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको पता नहीं कि वो डॉक्टर सच में था कि कैसे बना है, आपको नहीं पता है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन उन बच्चों के लिए बताइए, अब लास्ट में जाते जाते ये बता दीजिए कि वो बच्चे क्या करें जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो बच्चे 2 काम करें। पहली चीज़ कि जब हम एनटीए को लीगल नोटिस भेज रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम जब आवाज़ उठाएंगे तो उनको उस केस के अंदर अफेक्टेड पार्टी वही हैं, तो हम उन्हीं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो वहाँ पे वो रहें। दूसरी चीज़, सड़कों पे आके आंदोलन ना करें बच्चे, बिल्कुल ना करें। कहीं कोई हादसा हो जाएगा, मेरे देश का एक प्यारा बच्चा को कुछ हो गया, मुझे बहुत दुख होगा। और तीसरी चीज़, कुछ बच्चे ना इस समय बहुत सारा र्यूमर, बहुत सारा व्हाट्सएप पे गलत गलत स्क्रीनशॉट उड़ा दे रहे हैं, जो चीज़ गलत है। इससे क्या हो रहा है कि आप ही का अभियान खराब हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसे स्क्रीनशॉट उड़ाए, अगर वो वायरल हुए तो एनटीए आके बोलेगा देखिए 4 स्क्रीनशॉट इसमें से जो थे वो सारे झूठ थे, और फिर क्या होगा, उनका पक्ष और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस समय बच्चों से यही विनती है कि जो सच है वही चीज़ आगे लेके आएं, गलत गलत स्क्रीनशॉट एडिट करके चीज़ें ना करें। चलिए, देखिए, अलग सर थे जिन्होंने बताया कि अगर आपको आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक करिए और हमारा साथ दीजिए, इससे आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। लेकिन सर, बिहार में कुछ एग्जाम्स हुए थे जो बच्चे बोला गया था साथ देने के लिए, वो सड़क पे आके बहुत ज़्यादा उपद्रव भी किए थे, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, आपको पता ही होगा। क्या करें बच्चे, करें क्या? अभी नीट में बच्चे, आप बताओ, नीट का रिजल्ट आता है, पहली बार 8 साल में आपने ग्रेस नंबर दिया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है रिजल्ट के साथ बताने की, क्यों नहीं बताया? जब बच्चों ने पूछना स्टार्ट किया, पूछना नहीं, चिल्लाना, रोना, धोना, वीडियो, ट्वीट, मेल, तब एक छोटा सा रिप्लाई आता है कि हाँ हमने थोड़े से ग्रेस नंबर दिए, 718 719 आया। फिर बच्चों ने पूछा 720 720 720 कैसे आया, फिर 2 दिन रोए धोए चिल्लाए, सड़कों पे आए, फिर एक रिप्लाई आता है हाँ वो 6 बच्चे जो 720 आए ना एक सेंटर से, वो ग्रेस नंबर से आए हैं। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंसी एनडीए है, लेकिन सर 14 तारीख को लाने वाले थे, अब लेके आते हैं 4 तारीख को। नहीं, ये तो अच्छी बात है, अगर वैसे देखें तो अच्छा किया रिजल्ट जल्दी ले आए। वही दिन क्यों डिसाइड हुआ 4 तारीख ही? जिस दिन सोचिए, थोड़ा सा सोचने पे इंसान क्या सोचना क्या है, 4 तारीख ही क्यों decide हो गया? सबको दिखता है वो चीज़, पर ये तो पर ऐसे देखा जाए तो अच्छी बात है रिजल्ट जल्दी निकाला, पर सही तो निकालें। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट निकाल दो, सही रिजल्ट निकालो, ट्रांसपेरेंट रिजल्ट निकालो, चीज़ें बताओ कि हमने क्या किया है, किस बेसिस पे किया है, ग्रेस नंबर देने का प्रावधान कहाँ है। इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के 2018 का हमने जजमेंट यूज़ किया है। अब वो जजमेंट क्लैट के एग्जाम का है, क्लैट का एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम है, क्लैट के एग्जाम में 60,000 बच्चा बैठता है, क्लैट के एग्जाम का नेचर अलग है, ये एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम है, इसमें
23 लाख बच्चा बैठता है, इसमें साइंस का नेचर है, तो क्या, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में ये बोला भी नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसको आप आगे सारे एग्जाम पे यूज कर लेना। तो इन्होंने किस बेसिस पे यूज किया और इसी वर्ष क्यों यूज किया? हर वर्ष क्यों नहीं यूज कर रहे थे जब बच्चों का पेपर छूट रहा था, अचानक से इस वर्ष? दूसरी बात, अगले वर्ष क्या होगा? बच्चे अपना सेंटर पे जाएंगे, इन्विजिलेटर्स कहेंगे सर कॉपी मत बांटना, 15 मिनट रुक जाओ बस, हमसे साइड से पैसा ले लेना बाद में, और इन्विजिलेटर को मिलता ही कितना है सेंटर पे? दुर्भाग्य देश का 500-1000 रुपए। तो बच्चा कहेगा सर रुक जाओ, पेपर मत बांटना, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाएगा, 15 मिनट 1 घंटा पेपर मत बांटना। नेक्स्ट ईयर आप देखिए लिस्ट कितनी बड़े होने वाली है। जो उन्होंने रास्ता खोला है ना, ये रास्ता इतना गंदा खोला है, और कल नोटिस जब दी उसके अंदर ये भी नहीं बताया कि हम क्या क्या अब मेजर्स लेंगे इस चीज़ को रोकने के लिए, क्यों ये हुआ था, कैसे इंश्योर करेंगे अगली बार ऐसा ना हो। मतलब अब हर बार ग्रेस नंबर बटेंगे, अब कोई बच्चा सेंटर पे जाके पेपर ही नहीं देगा, बैठा रहेगा कि चलो टाइम लॉस। चलिए सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। अब आने वाला जो सफ़र होगा बहुत मुश्किल होगा कुल मिलाकर। अब सरकार इस पर क्या रुख करती है, कैसे जांच करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा।